हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ए से रिलेटेड वीडियो। जो बच्चे बीए प्रोग्राम ऑनर्स कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एस वेल रेगुलर से सेकंड या थर्ड ईयर में हैं और उनके कोर्स में इंग्लिश ए है, तो इंग्लिश ए का चैप्टर 11 है द लीडर ऑफ मैन, जो कि लिखा है सिद्धार्थ चौधरी ने। ठीक है, इसके राइटर हैं सिद्धार्थ चौधरी। मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पर, और कुछ ग्रामर की वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें, सेकंड और थर्ड ईयर की इंग्लिश ए की प्लेलिस्ट में, और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि हिंदी ए अगर आपके कोर्स में है तो उसकी वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं, लीडर ऑफ मैन। ठीक है ना, लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा समझ आ जाएगा लेसन। और इसके बाद मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है ना, वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो बच्चे नए हैं चैनल पहली बार विजिट करें चैनल पर, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल पर काफ़ी हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से रिगार्डिंग कोर्स कराता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, शुरू करते हैं। Here is the story of security guard Roop Singh, who became a target of hatred in the high-rise apartment building in Patna. देखिए, ये जो कहानी है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी है, जो कि पटना में एक बहुत बड़ी ऊंची अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग है, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, और वो एक व्यक्ति का शिकार हो जाता है, एक व्यक्ति की घृणा का शिकार हो जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। He was 5'10", well built, with a light brown hair. He was a Rajput with a lots of self-esteem. देखिए, वह लगभग 5'10" हाइट का, कद काठी का व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है रूप सिंह। ठीक है, वेल बिल्ड, ए लाइट ब्राउन हेयर, उसकी लाइट ब्राउन हेयर, मोस्टैक भी है, दाढ़ी और उसके जो बाल हैं वो लाइट ब्राउन कलर के हैं, और वो राजपूत फैमिली का था। ठीक है, विद ए लॉट ऑफ सेल्फ एस्टीम, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान, जो बोलते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट थी। He was not highly educated, but he was found always with books. देखिए, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन हमेशा वो किताबों में खोया रहता था। किताबें पढ़ने का उसे बहुत ज़्यादा शौक था, किताबें पढ़ा करता था। रूप सिंह was a replacement guard at the high-rise building. He was one of the 4 guards in residence at all time, 2 work in the daytime and 2 at night. देखिए, वहाँ पर जो अपार्टमेंट में 4 गार्ड थे, और वो रिप्लेसमेंट गार्ड था। रूप सिंह जो था रिप्लेसमेंट गार्ड था, यानी 4 गार्ड में से 2 गार्ड तो सुबह ड्यूटी करते थे और 2 जो है रात में ड्यूटी करते थे, तो उसकी ड्यूटी जो है रिप्लेस होती रहती थी, बदलती रहती थी। ठीक है ना, दे स्टेड इन द शेबी लिटिल सर्वेंट क्वार्टर्स, और वो जो लोग, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो एक गंदे जो है मैले कुचैले कमरे में, सर्वेंट क्वार्टर में रहा करते थे। नो वन वाज अलाउड टू कीप हिज फैमिली विद हिम। देखिए, किसी को भी, यानी किसी भी 4 में से किसी भी गार्ड को अपनी फैमिली को अपने साथ रखने जो है अलाउ नहीं था। मोस्ट ऑफ देम वर लेजी, इलिटरेट एंड ऑफ द लोअर कास्ट। देखिए, उनमें 4 में तीनों ही जो बचे हुए जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो लेजी थे, इलिटरेट, अनपढ़ थे, और लो कास्ट से बिलोंग करते थे। बट रूप सिंह जो था वाज़न्ट ऑल द लाइक द अदर गार्ड्स, दूसरे गार्डों की तरह नहीं था। ही वॉज टॉल एंड वेल स्मार्ट, वह लंबा चौड़ा कदकाठी का था, अच्छा स्मार्ट था। हिज यूनिफॉर्म वाज ऑलवेज आयरन एंड द शू पॉलिश, उसकी यूनिफॉर्म जो है हमेशा ही प्रेस आयरन हुई रहती थी। ठीक है, और वह अपने ही शूज़ जो है हमेशा पॉलिश रखता था। द फर्स्ट टाइम व्हेन द नैरेटर सॉ रूप सिंह, जब पहली बार नैरेटर ने रूप सिंह को देखा, द लैटर वाज बीइंग एडमोनिस्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। by Mr. Kedia. Kedia was in his late 30s and was fairly rich. देखिए, जब नैरेटर ने पहली बार रूप सिंह को देखा तो उस समय वह केडिया से लड़ाई कर रहा था। यानी केडिया जो है वहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि लगभग 30 साल उम्र का है और काफ़ी पैसे वाला है। ठीक है, उससे उसकी लड़ाई हो रही थी रूप सिंह की। ठीक है ना, और केडिया जो है रूप सिंह को डांट रहा था। ही वॉज हार्टी, ही हैड हिज गोल्ड वॉच ऑन हिज लेफ्ट रिस्ट एंड सेल फोन in his right hand. He was short and bulky at the middle. देखिए, जो केडिया था, जो मिस्टर केडिया था, वो काफ़ी पैसे वाला इसमें बताया गया है। ठीक है, काफ़ी पैसे वाला था, और उसके जो लेफ्ट हैंड में गोल्ड वॉच थी हाथों में, और एक हाथ में उसके राइट हैंड में फ़ोन था, और वह बहुत ज़्यादा पैसे वाला है। ही वॉज ए ट्रू चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, उस समय वह जो है उस सोसाइटी में काफ़ी पैसे वाला है।
ही वॉज फॉन्ड ऑफ द लेटेस्ट कार लॉन्च इन द मार्केट। वह हमेशा ही कार, वह जो है केडिया जो है इसमें कारों का शौकीन दिखाया गया है और हमेशा ही नई कार जो है खरीदने की कोशिश करता था और खरीदता भी था वो, ठीक है ना। केडिया वाज जेस्टिकुलेटिंग एंड शाउटिंग एट रूप सिंह। देखिए केडिया जो हमेशा हमेशा कह रहा हूँ, केडिया जो है उस समय रूप सिंह के ऊपर चिल्लाता है, ठीक है ना। जब जो लेखक है उसे देखता है तो उस समय जो केडिया है रूप सिंह के ऊपर चिल्ला रहा होता है और इशारों से उसे, हाथों से उसे इशारे करके डांट रहा होता है। ही हैड हिज फ्रेंड बाय हिज साइड। अब केडिया के बराबर में जो केडिया है, मिस्टर केडिया, उनके बराबर में उनके फ्रेंड खड़े हैं। केडिया वाज इन द हैबिट ऑफ शाउटिंग। अब केडिया की जो आदत क्या है, चिल्लाने की आदत है। एट वन वर्कर और द अदर, हर वर्कर्स पर वो चिल्लाता रहता है, उसकी आदत है। ही वाज आफ्टर ऑल द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्लैट ओनर एसोसिएशन। वह इसलिए है क्योंकि वह फ्लैट ओनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। देखिए जहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है, बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पर जो ओनर एसोसिएशन होती है, फ्लैट ओनर एसोसिएशन होती है, तो वहाँ पे जो मिस्टर केडिया वो प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। द नैरेटर पाउज टू लुक ओवर द सीन। रूप डिफेंड हिमसेल्फ बोल्डली। ही स्पोक इन फ्लोलेस इंग्लिश। देखिए जब केडिया जो है, मिस्टर केडिया जो है रूप सिंह को डांट रहा होता है तो उस समय जो राइटर है वो रुक जाता है और देखता है सीन क्या चल रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है। तो यहाँ पर रूप आएगा, ठीक है ना। रूप डिफेंड हिमसेल्फ बोल्डली। ही स्पोक इन फ्लोलेस इंग्लिश। वह जो है लगातार इंग्लिश बोल रहा है, फ्लोलेस। He said he was only doing his duty when he did not let Kedia's friend Mr. Sharma go up। देखिए अब जब वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है तो केडिया शॉक हो जाता है। तब वो जो रूप सिंह है वो कहता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था जब केडिया का फ्रेंड जो है उसकी बिल्डिंग में आया था और उसने उसको ऊपर नहीं जाने दिया था क्योंकि वह उस अपार्टमेंट का नहीं था, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। लेकिन इसी वजह से केडिया जो है गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि उसके फ्रेंड को क्यों नहीं ऊपर आने दिया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। केडिया वाज टेकन अबैक टू हियर रूप स्पीकिंग इन इंग्लिश। ही कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। देखिए जब वो इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है रूप सिंह तो वो शॉक हो जाता है, उसे अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि ये ऐसी इंग्लिश कैसे बोल रहा है, इतनी अच्छी इंग्लिश, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रूप आल्सो ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ वर्ड रास्कल। ही पंक्चर्ड द बलून ऑफ केडिया। केडिया टर्न टू द नैरेटर ऋत्विक फॉर सपोर्ट। देखिए रूप सिंह जो है इस बात को भी उस पर नाराज होता है, इस बात पर उसको नजरअंदाज करने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने रास्कल बोला, यानी केडिया ने रूप सिंह को रास्कल बोला। तो रूप सिंह काफ़ी गुस्सा होता है और वो इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है कि उसने उसको रास्कल कैसे बोला, ठीक है। और वह सारी हैकड़ी केडिया की निकाल देता है। केडिया टर्न टू द नैरेटर ऋत्विक फॉर सपोर्ट। अब जो केडिया है वहाँ पर नैरेटर जो है स्टोरी का ऋत्विक वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो केडिया जो है अपने सपोर्ट के लिए ऋत्विक की तरफ मुड़ता है, यानी उससे बात करना शुरू करता है। ही स्टेटेड हिज केस एंड कंप्लेंट। देखिए वो जो है केडिया जो है रूप सिंह की कंप्लेन करता है ऋत्विक से, सारी बातें बताता है कि इसने ऐसे करा। ऋत्विक हाउ एवर डिफेंड रूप्स एक्शन एज ए पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। देखिए उस समय मैंने आपको बताया पीछे ही कि ऋत्विक जो है वहाँ पर खड़ा होकर सुन रहा है सारी बातें। तब ऋत्विक भी रूप सिंह को सपोर्ट करता है और कहता है कि वह तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था, ठीक है ना। उसने उसको ऊपर नहीं जाने दिया केडिया के फ्रेंड को, तो ये उसकी ड्यूटी थी। शर्मा एंड केडिया, यानी शर्मा वही है जिसको रूप सिंह ने ऊपर नहीं जाने दिया था, जो कि केडिया के फ्रेंड है। शर्मा एंड केडिया वर स्पीचलेस। अब वो दोनों चुप खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई शब्द ही नहीं बचते रूप सिंह से लड़ाई करने के लिए। दे थ्रेटन्ड टू कंप्लेन टू ऋत्विक्स फादर। अब वह जो है ऋत्विक को मतलब धौंस दिखाते हैं और उसको बोलते हैं कि हम तुम्हारे फादर से तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, ठीक है ना। ऋत्विक ओनली स्माइल एंड कीप क्वाइट। अब ऋत्विक जो है चुपचाप स्माइल करता है, चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता। लेटर मुन्ना द सर्वेंट ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द अदर गार्ड्स डिड नॉट लाइक रूप बिकॉज ही वॉज ए हॉटी राजपूत फॉरवर्ड क्लास पर्सन। रूप यूजली केप्ट टू हिमसेल्फ
ही, अब देखिए वहां पर एक मुन्ना सर्वेंट है, वो भी बताता है कि जो रूप सिंह को है ना दूसरे गार्ड भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक घमंडी राजपूत है और मतलब उच्च जाति का है। रूप यूजली केप्ट टू हिमसेल्फ, ही रीड्स बुक इन द गार्ड रूम, ही वाज स्मार्ट एंड एफिशिएंट, क्वाइट एंड सिंसियर। अब देखिए रूप सिंह की ये आदत है कि वह अपने में रहता है, खामोश रहता है, इसलिए लोग उसे घमंडी समझते हैं। वो सिर्फ बुक में खोया रहता है, बुक से काफ़ी पढ़ने का शौक है उसे, ठीक है ना, और वह जो है बुक्स में खोया रहता है। वह काफ़ी समझदार है, एफिशिएंट है, क्वाइट है, सिंसियर है। ही वाज गेटिंग ए पाल्ट्री अमाउंट जस्ट ₹600 पर मंथ। देखिए उसे सिर्फ 600 रुपये मेहनताना मिलता महीने का। केडिया कंप्लेंड टू ऋत्विक फादर बट वाज डिसअपॉइंटेड। अब देखिए केडिया जो है ऋत्विक के फादर के पास पहुंचते हैं, जो कि उसी अपार्टमेंट में रहते हैं, और वो उनसे कंप्लेन करते हैं ऋत्विक की कि ऋत्विक ने उनका साथ नहीं दिया। विद हिज वाउंडेड प्राइड ही केम डाउन हार्ड ऑन रूप सिंह। देखिए लेकिन कुछ भी नहीं होता, उसके फादर ऋत्विक को कुछ नहीं बोलते, तो सिर्फ केडिया अपना मुंह सा लेकर वापस आ जाता है। और उल्टा इसी बात से नाराज होकर के उसके फादर ने ऋत्विक को कुछ नहीं बोला, ऋत्विक भी यानी रूप सिंह का साथ दे रहा है, वह रूप सिंह के ऊपर और उल्टा ज्यादा गुस्सा करने लगता है, ठीक है, उससे ज्यादा नाराज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। He called Roop rude and suggested that he should be kicked out। अब देखिए अब रूप सिंह को वो जो केडिया है वो बोलता है कि रूप सिंह है वो सही नहीं है, हमें उसे यहाँ से भगा देना चाहिए। वो पूरी सोसाइटी के सामने ये बात रखता है कि हमें उसे हटा देना चाहिए उसकी नौकरी पे से। बट द अदर रेजिडेंट फॉल्ड हिज मूव, रूप स्टॉप्ड सैल्यूटिंग केडिया। देखिए दूसरे जो वहाँ के जो रहने वाले हैं, फ्लैट में लोग रहने वाले हैं, मेंबर्स हैं उस अपार्टमेंट के, वो ऐसा करने को मना करते हैं कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रूप सिंह से, और वो डिनाई कर देते हैं कि हमें रूप सिंह को नहीं हटाना। अब क्या होता है, रूप स्टॉप सैल्यूटिंग केडिया। अब रूप जो है इस बात से नाराज हो जाता है कि केडिया ने उसे हटाने की बात करी, तो वो जो है उसको नमस्कार करना, रेगुलर जो नमस्ते करता है, सैल्यूट करता है, वो छोड़ देता करना। The narrator began to spend some time with रूप to know more about him। अब जो नैरेटर है वह जो है रूप सिंह के साथ अब थोड़ा समय बिताने लगता है, वो और उसके बारे में जानना चाहते हैं रूप सिंह के बारे में, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि रूप सिंह के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जाने। रूप थैंक्ड हिम फॉर सपोर्ट ऑन दैट fateful day। The other guard started to come round, they elected him their leader। अब देखिए रूप सिंह जो है उस समय जो नैरेटर ऋत्विक है उनको सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने उसकी हेल्प करी, मदद करी, उसका साथ दिया, पक्ष लिया उसका, ठीक है। और दूसरे गार्ड भी रूप सिंह को अपना लीडर मान लेते हैं, उसे पसंद करने लगते हैं। आफ्टर ऑल रूप केम फ्रॉम अ रेस ऑफ ब्रेव राजपूत हु हैड फॉट ग्लोरियस बैटल अगेंस्ट द मुगल्स एंड द ब्रिटिश। देखिए आखिरकार जो रूप सिंह है वो एक उच्च जाति से आता है, मैंने आपको पीछे भी बताया, और वो एक राजपूताना फैमिली से बिलोंग करता है, और मुगलों से जो उनकी बिरादरी ने काफ़ी लड़ाइयाँ करी है मुगलों से और ब्रिटिशर्स से, तो इसलिए उनकी इज्जत भी कमेटी में, सोसाइटी में ज़्यादा है। ही हैड स्टडीड अप टू द इंटरमीडिएट इन ए पटना कॉलेज। अब देखिए यहाँ पर कुछ पता चल रहा है रूप सिंह के बारे में कि वे उसने पटना कॉलेज से इंटरमीडिएट करी थी। हिज फादर वाज ए फार्मर, उसके पिता जो थे किसान थे, खेतीबाड़ी करते थे। रूप हैड टू लीव हिज स्टडीज आफ्टर द अनटाइमली डेथ ऑफ हिज फादर। देखिए रूप सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उसे क्या कारण था उसकी पढ़ाई छोड़ने का, कि उसके पिता की जो है असामयिक मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ही वेंट बैक टू द फार्मिंग, अब खेती बाड़ी करनी पड़ती थी उसको। अ पार्ट ऑफ हिज लैंड वाज सोल्ड ऑफ फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज। उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो है अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए, शादी के लिए बेच दिया था। ही हिमसेल्फ मैरिड एंड हैड अ सन नाउ इन द विलेज होम। देखिए उसने खुद भी शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी है जो कि गाँव में रहता है। आगे बढ़ते हैं। He gave up farming and worked as a teacher for some time। देखिए he gave up farming and worked as a teacher for some time। Only 4 months back he joined the security agency to become a guard। देखिए उसने कुछ समय बाद खेती बाड़ी भी छोड़ दी थी और कुछ समय के लिए वह टीचर का काम भी करता था, यानी अध्यापन का काम भी करता था, पढ़ाता भी था। लेकिन कुछ ही समय पहले, यानी लगभग 4 महीने पहले ही उसने सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पाई थी, ठीक है ना, सिक्योरिटी गार्ड वो लगा था। ही वॉज होम सिक, वह हमेशा अपने घर को याद करता रहता है, ठीक है, उसको अपने घर की याद आती है। ही हैडंट सीन हिज फैमिली फॉर ऑल दिस मंथ। उसने लगभग 4-5 महीने से, जब से वो सिक्योरिटी गार्ड बना है तब से उसने अपनी फैमिली को नहीं देखा है।
ही वॉज वेल रीड, ही बोरोड बुक्स फ्रॉम ऋत्विक टू रीड, ऋत्विक हेल्प हिम विद सिंपैथी, अ वुलन स्वेटर एंड आल्सो एडवांस मनी। देखिए वह हमेशा ही पढ़ने का शौकीन रहा है, मैंने आपको बताया, तो वह ऋत्विक से कुछ ना कुछ किताबें जो है उधार लेता रहता था पढ़ने के लिए, और ऋत्विक उनको मना भी नहीं करता था, दे भी देता था रूप सिंह को, और उसके साथ साथ वो रूप सिंह की वैसे भी हेल्प करता था, कभी कुछ पैसे देकर उसने उनको जो रूप सिंह को वुलन स्वेटर भी दिए और कुछ पैसे एडवांस भी दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केडिया प्रिटेंडेड टू बी ए डिवोट मैन, ही ऑर्गेनाइज जागरण रेगुलरली एंड परफॉर्म्ड एन आवर लॉन्ग पूजा एवरी मॉर्निंग। अब देखिए केडिया की बात कर रहे हैं कि केडिया जो है अपने को दिखावा करता है कि वो कितना धार्मिक इंसान है, ठीक है ना, और वह रेगुलर पूजा पाठ करता है, लगभग 1-1 घंटे तक पूजा करता है सुबह, बट ही हैड नो फेथ इन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसे किसी पर भी विश्वास नहीं है, किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी जो कहते हैं ना उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है किसी को भी लेकर, किसी भी इंसान को लेकर इंसानियत नहीं है। ऑन 31 दिसंबर नाइट ही ऑर्गेनाइज अ न्यू ईयर ईव पार्टी ऑन द टेरेस। देखिए अब क्या होता है, केडिया जो है 31 दिसंबर के लिए, ठीक है ना, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है टेरेस पर, जो है जो बिल्डिंग है उसकी टेरेस पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। अ लॉट ऑफ सरप्लस फूड वाज लेड ऑन द टेबल, बहुत सारा खाना बना होता है और वहाँ पर बहुत सारा खाना टेबल पर रखा होता है, ऑल अमेजिंग एंड अनटच्ड। अब वो खाना जो है छुआ होता है, मतलब क्या होता है कि काफ़ी लोग जो हैं सोसाइटी को पहुँचते ही नहीं पार्टी में, और कुछ लोग जो पहुँचते हैं वो इतना पी लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं कि वो खाने की ओर ध्यान ही नहीं देते, तो खाना अनटचेबल पड़ा होता है। द जेंटलमैन फ्लैट ओनर वर टू डिजी इवन टू स्टैंड लेट अलोन इट। वही मैंने आपको बताया कि वो इतना पी लेते हैं कि उनके पास खड़े होने तक की क्षमता नहीं होती, तो खाना क्या खाएंगे। द सर्वेंट वाज सेंट टू कॉल द गार्ड्स अप टू ज्वाइन द पार्टी। अब क्या होता है, नौकर को भेजा जाता है कि सोसाइटी के सभी गार्ड्स को बुला लाओ ताकि वे खाना खा सकें। द गार्ड्स हैड ए हैस्टी मील, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एज रूप पिक्ड अप द प्लेट केडिया वॉक्ड अप। देखिए अब जैसे ही गार्ड वहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है ना, और प्लेट उठाते हैं खाने के लिए, तो केडिया जो है रूप सिंह के पास जाता है एंड पैटेड हिम ऑन द बैक एंड गॉड फादर। अब उसकी बैक को, जो उसकी कमर को थपथपाता है जैसे कि वह उसका धर्म पिता हो, गॉड फादर हो, ठीक है। ही आल्सो एडवाइज रूप नॉट टू ओवर ईट। अब वो रूप को ताना मारता है और कहता है कि जरूरत से ज़्यादा मत खाना, ओवर ईटिंग मत करना। रूप वॉज हर्ट। अब वह रूप सिंह जो है बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ही पुट द प्लेट डाउन, वह जो है खाने की प्लेट नीचे रख देता है, एंड वॉक अवे, और चला जाता है वहाँ से। ही वॉज ऑन नाइट ड्यूटी, उस समय उसकी नाइट ड्यूटी चल रही होती है। आफ्टर द पार्टी was over, Roop sat sad and in pain. He probably thought about his family. He was greatly upset. देखिए उस पार्टी तो ऊपर चल रही होती है, वो नीचे चला जाता है अपनी ड्यूटी पर और बहुत परेशान होता है, उससे अपनी फैमिली याद आ रही होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, और बहुत अपसेट होता है, वो अपनी मेंटेलिटी बिल्कुल खो देता है, ठीक है, दिमागी रूप से ही वह बिल्कुल परेशान हो जाता है। ही लॉस्ट बैलेंस ऑफ माइंड, वो अपना माइंड का बैलेंस खो देता है। विद हिज फर्स्ट his broke the glass door, ठीक है, he broke the glass door and the wooden bench and the intercom system। अब देखिए वो गुस्से में क्या करता है कि वहाँ के दरवाजे, ठीक है, वहाँ का टेलीफोन सिस्टम सारा, वहाँ के जो शीशे लगे हुए हैं वो सब तोड़ देता है अपने हाथों से, ठीक है, और उसके हाथ से खून बह रहा होता है। हरपाल द अदर गार्ड पंच्ड रूप इन द माउथ एंड ओवरपावर्ड हिम। अब देखिए जो गुस्से में अपने हाथों से सब चीज़ तोड़ रहा होता है, तो उसे होश में लाने के लिए जो हरपाल नाम का दूसरा गार्ड होता है वह उसके मुंह पर एक थप्पड़ या एक पंच करता है ताकि वह होश में आ जाए, ठीक है। द लॉबी वाज इन रूड। अब सारी लॉबी जो है सोसाइटी, वहाँ की बिल्डिंग की जो है टूट चुकी है, खराब हो चुकी है, तहस नहस हो चुकी है। रूप वाज टाइड अप विद होस पाइप, ठीक है। अब क्या करता है, रूप सिंह को वहाँ पर ना बांध देते हैं रस्सी से। द नैरेटर अनटाइड हिज हैंड एंड लेग्स, केडिया डिड नॉट कम डाउन स्टेयर्स। देखिए अब जो नैरेटर ऋत्विक वहाँ पहुँचता है, फिर उसे खोलता है, उसकी रस्सियाँ खोलते हैं हाथ पैरों की, और अभी तक केडिया नीचे नहीं आया होता है। रूप वाज टेकन टू ए नर्सिंग होम। अब रूप सिंह को नर्सिंग होम ले जाया जाता है। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर ऑन हिज हैंड। अब देखिए उसके जो है हाथ में इतने फ्रैक्चर हो जाते हैं, काफ़ी हाथ की हड्डियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ जो है टूट जाती हैं। ही वाज डिसेबल्ड फॉर लाइफ। अब वह पंगु जो हो जाता है, यानी अपाहिज हो जाता है पूरी लाइफ के लिए, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब वीडियो से जुड़े रहिए, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड रूप सिंह गेट सो एंग्री विद केडिया ऑन द नाइट ऑफ 31 दिसंबर। देखिए कह रहा है कि रूप सिंह जो है क्यों गुस्से में आ जाता है, एंग्री हो जाता है केडिया के ऊपर 31 दिसंबर को, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 31 दिसंबर केडिया ऑर्गेनाइज अ फेस्ट ऑन द टेरेस। देखिए आप लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर के लिए उसने पार्टी रखी थी केडिया ने टेरेस पर बिल्डिंग की। मैनी फैमिलीज फेल्ड टू टर्न अप, लेकिन काफ़ी फैमिलीज जो है इस पार्टी में नहीं जा सकी। देयर वाज मोर फूड देन नीडेड, जरूरत से ज़्यादा वहाँ पर खाना बचा हुआ था, ठीक है। ऑल द गार्ड्स वर कॉल्ड अपस्टेयर टू फीड, सभी गार्ड्स को बुलाया गया ऊपर खाना खाने के लिए। वैन रूप पिक्ड अप, जब रूप सिंह आया और पहुंचा वहां पर, उसने प्लेट उठाई। केडिया वॉक्ड अप टू हिम, अब केडिया उसकी तरफ जाता है। इन अ सैटिरिकल एंड ऑफेंसिव टोन ही इंसल्टेड रूप। देखिए वो है जब प्लेट उठाता है रूप सिंह तो केडिया उसकी तरफ जाता है और उसे एक व्यंग के रूप में, तर्क के रूप में जो है तंज कसते हुए उसको कमेंट करता है पास कि ओवर ईटिंग मत कर लेना, ज़्यादा मत खा लेना, जैसे मैंने पहले भी आपको स्टोरी में बताया। सेंसिटिव राजपूत पुट द प्लेट डाउन एंड वॉक्ड अवे। वो जो है रूप सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और यहाँ पर ये बताया गया कि वो सेंसिटिव राजपूत है और वो जो है प्लेट रखकर वहाँ से चला जाता है। Being overpowered by anger with his bare hands, he broke the glass door and broke his finger bone also. He was venting his anger on केडिया। देखिए वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और केडिया के ऊपर इतना गुस्सा करता है अपने माइंड के अंदर ही, अपने अंदर ही अंदर, कि वह खुद पर ही इसका जो है परिणाम निकाल लेता है, इसका जो है खुद पर ही गुस्सा निकाल लेता है। क्या करता है कि वो अपने हाथों से ही सारी लकड़ियों के दरवाजे, वहाँ पर शीशे कांच के जो होते हैं वो, और टेलीफोन जो प्रणाली होती है पूरी की पूरी तहस नहस कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ पे चोट लगती है, उसकी उंगलियों की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ टूट जाती हैं। इस तरह से वो अपना गुस्सा जो है केडिया पर निकालता है, लेकिन उसका रिजल्ट खुद पर ही निकाल देता है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। Why did Roop Singh take his revenge by destroying the lobby and mutilating his own hand rather than by attacking केडिया। देखिए अब ये सिंपल सा है कि क्वेश्चन कि क्यों रूप सिंह जो है रिवेंज नहीं लेता केडिया से, मतलब रिवेंज तो लेता है वो, लेकिन वो लॉबी को डिस्ट्रॉय क्यों करता है और अपने को खुद को क्यों नुकसान पहुंचाता है केडिया को नुकसान पहुंचाने की बजाय, ठीक है ना। रूप सिंह वाज एन एजुकेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड रेस्पेक्टफुल मैन। देखिए रूप सिंह जो एक पढ़ा लिखा, समझदार, डिसिप्लिन पर्सन है। ही बिकम ए सिक्योरिटी गार्ड बाय सर्कमस्टांसेस कंपेल्ड हिम। देखिए जो वो सिक्योरिटी गार्ड बना है वो इसकी मजबूरी है, परिस्थितियों की वजह से चलते हुए सिक्योरिटी गार्ड बना है। ही यूज टू सैल्यूट एवरीबडी, वो हमेशा ही सबको नमस्कार करता है, सैल्यूट करता है। बट ही वॉज हाईली सेंसिटिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। विद self esteem केडिया mileaged his try to give him a bad name, but when he insult Roop at the party, the latter lost his balance of mind. Instead of attacking केडिया and punishing him, Roop punished himself। देखिए वह इतना सेल्फ एस्टीम है, उसके अंदर इतना आत्मसम्मान है कि वह जो है अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है जब उसकी जो केडिया जो है इंसल्ट करता है। उसके बाद क्या है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। केडिया को तो कुछ नहीं कहता और नीचे आकर वो खुद को नुकसान पहुंचाता है। ही टुक रिवेंज बाय डिस्ट्रॉइंग द लॉबी। वो जो है रिवेंज कैसे लेता है, बदला कैसे लेता है, लॉबी को नुकसान पहुंचाकर और खुद को फ्रैक्चर करके, उसकी हाथ की हड्डियां और हाथ जो है टूट जाते हैं, हड्डियां उसकी। व्हाट प्रिवेंट हिम फ्रॉम द थ्रैशिंग केडिया। अब ये यहाँ पर पूछ रहे क्वेश्चन है कि किसने केडिया को मारने से रोका होगा, क्या कारण है कि उसने खुद को केडिया को मारने से रोका होगा। और हु नोज, कौन जानता है, इट कुड बी फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए ये जो है शायद परिणाम के डर से उसने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि केडिया जो है काफ़ी पैसे वाला है, ये जानता था रूप सिंह, और पैसे के ताकत से वह शायद उसको जेल भी भिजवा सकता था, जिसके चलते कौन उसकी फैमिली का ध्यान रखता, उनके परिवार का गुजर बसर कैसे चलता, इस वजह से शायद वो शांत हो गया, इसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया और लोबी को नुकसान पहुंचा लिया, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसी के अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिए। हु इज द नैरेटर रेफरिंग टू व्हेन ही कॉल्स हिज स्टोरी द लीडर ऑफ मैन, इन व्हाट वे इज द पर्सन द लीडर ऑफ मैन। देखिए जो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नैरेटर है वो किसे लीडर ऑफ मैन मानता है या लीडर ऑफ मैन बुलाता है, क्या वह वाकई में ही जो इस कहानी का जो पर्सन है वो लीडर ऑफ मैन है, ठीक है, और किस तरीके से वो लीडर ऑफ मैन बनता है। The title, the little indication of the title of the story refer to Roop Singh, who possess the basic quality that a hero or leader of man has: his physical appearance, his class background, his mindset, all contribute to his stature, ठीक है। Who is the narrator? Who is the narrator referring to when he calls his story the leader of man? In what way is that person the leader of man? देखिए वह कौन सा व्यक्ति है नैरेटर की नज़र में, या कौन सा व्यक्ति को नैरेटर जो है लीडर ऑफ मैन बोलता है, बुलाता है इस कहानी में, और क्या किस कारण से वह लीडर ऑफ मैन बनता है व्यक्ति, या क्या सच में वह लीडर ऑफ मैन है, किस तरह से वह लीडर ऑफ मैन है, ठीक है ना। कई तरह से घुमाकर ये क्वेश्चन दे सकता है आपको। द लिटिल इंडिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी रेफर टू द रूप सिंह हु पोसेस द बेसिक क्वालिटी दैट अ हीरो or a leader of man has: his physical appearance, his class background, his mindset, all contribute to his stature, ठीक है। अब देखिए ये जो है जो कहानी है वो उसमें बताया गया कि रूप सिंह नाम का जो एक सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वालिटीज़ उसके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो एक सेंसिबल पर्सन है, पंचुअल पर्सन है, ठीक है, लीडर ऑफ मैन है वो, और उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी क्लास बैकग्राउंड, ठीक है ना, उसकी जाति कुल जो है और उसका माइंडसेट जो है वो सभी कंट्रीब्यूट करके उसके जो चरित्र का निखारते हैं, उसके चरित्र को निखारते हैं और उसे एक लीडर ऑफ मैन बनाते हैं। ही इज टॉल, वह एक लंबा कदकाठी ऊंचा व्यक्ति है, ठीक है। वेल बिल्ड, हैज ए राजपूती ब्लड, राजपूताना ब्लड इन हिज वेन, उसकी रगों में जो है राजपूताना खून बहता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो, एंड रिफाइंड मेंटल लेवल, उसका मेंटल लेवल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो जब केडिया से उसकी लड़ाई होती है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। बस यही उसकी एक कमी थी लास्ट, जिसकी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचा लेता। तो नैरेटर बिकम रूप्स एडमायर राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और जो नैरेटर है पहले दिन से ही प्रशंसक बन गए थे रूप सिंह के, जब उन्होंने पहली बार रूप सिंह को देखा था, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन सारे के सारे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चैनल पर डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। मैं जल्दी दूसरे लेसन के साथ, यानी नेक्स्ट लेसन 12 चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।